So good morning everyone. Today I'm going to start exercise 16b. Question 1 says express number 1 5 rupees as a percentage of 25 rupees. 5 rupees as a percentage of rupees 25. This is the question that you have to solve. 5 rupees 25 rupees का कितने परसेंट बनेगा? तो आई हैव टोल्ड यू कि आपको जब भी टू क्वांटिटीज गिवन हो, यहाँ पे 5 रुपीज़ और 25 रुपीज़ टू क्वांटिटीज हैं, तो आपको इनको जब परसेंटेज में निकालना होता है, आप क्या करोगे? स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से करोगे। या एक दूसरा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज ऑफ के बाद जो नंबर है वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे, ऑफ के पहले जो नंबर है वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे एंड मल्टीप्लाई कर दोगे उसे 100 से। सो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो तो व्हाट विल बी द आंसर? So the answer will be 25 was a 25, 25 was a 100. So 5 into 4, 5 was a 20. 20% is the answer. Okay. So the answer is 20%. Next question. Next question is 90 centimeter as a percentage of 4.5 meter. 90 centimeter as a percentage of 4.5 meter. तो आप क्या करोगे? ऑफ के बाद वाला मैंने क्या बोला है? ऑफ के बाद वाला जो है, यहाँ पे मैंने शायद रॉन्ग लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ऑफ के बाद वाला जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ओके, इट शुड बी इन डिनोमिनेटर। ऑफ के बाद वाला डिनोमिनेटर में रखना है आपको। तो 90 आप न्यूमरेटर में लिखोगे, 90 सेंटीमीटर and 4.5 meter in the denominator and multiplied by 100. Now you can see कि ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे जो यूनिट है वो मीटर है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। बिना यूनिट सेम के तो होगा ही नहीं ना, बिना यूनिट सेम के नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। आरुष इज देयर? आरुष, वेयर इज आरुष? आरुष क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना याद से, ठीक है? कर जरूर लेना मुझे कॉल क्लास के बाद। आरुष, कॉल मी आफ्टर द क्लास। 90 सेंटीमीटर अपॉन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये भी हमने कर लिया साथ ही साथ। ओके, नाउ यू विल राइट 90 अपॉन 4.5, पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे, ऊपर एक 10 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 90 इंटू 10 अपॉन 45 इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा एंड 45 वन ज़ा 45, 45 टू ज़ा 90, तो 2 इंटू 10 आपको मिलेगा, यानी कि 20%। आंसर जो है अगेन 20% है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड। तो 40 पैसे को 2 रुपीज के परसेंट में कन्वर्ट करना है। 2 रुपीज नॉट 20। ओके, सो हमें 2 रुपीज। तो अभी क्या करेंगे, 40 स्मॉलर है तो स्मॉलर ऊपर रहेगा और रुपीज 2 इन शुड बी इन डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय 100।
तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये पैसे में है, ये रुपीज में है, तो क्वांटिटीज तो सेम नहीं है, तो क्वांटिटीज को सेम करना पड़ेगा। और क्वांटिटीज को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 पैसा अपॉन 2 × 100, पैसा मल्टीप्लाई बाय 100, पैसा पैसा कैंसिल, 100 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 20 आ गया। सो आंसर आपका 20% होगा। ओके, ये 2 का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट इसका देखेंगे। कह रहा है 42 सेकेंड्स, 6 मिनट्स, 42 सेक, 6 मिनट्स। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 42 सेकेंड अपॉन 6 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है 42 सेकेंड एंड यू हैव टू चेंज मिनट इनटू सेकेंड। तो उसके लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ताकि ये सेकेंड में चेंज हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा एंड 6 × 7 = 42। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 100, दिस 7 × दिस 100, ठीक है, अपॉन 60। तो 0 0 कैंसिल, 2 5 × 10, 2 3 × 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 × 5, 35/3। तो आप इसे कर सकते हो, 35/3 को अगर आप 3 से डिवाइड करो 35 को, तो 3 1 × 3 एंड 3 1 × 3 2, तो 11 होल 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑल्सो, तो आप उसे देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन 3। आज बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं कमेंट में, आई डोंट नो व्हाई, although there are 30 students in the class, but still some of you are not replying. Now question 3 says find the value of each of the following. Find the value of each of the following, and part 1 is 20% of ₹150। अब देखो 20% ऑफ ₹150 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 20%, का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। पहले हमने 20 लिखा, फिर परसेंट साइन रिमूव किया तो अपॉन में 100 आ गया, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई लिखना है एंड 150। 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया जो कि लिखते नहीं है, फाइनली न्यूमरेटर में 2 × 15 आ जाएगा एंड 2 × 15 is 30। So this is the value, 30 rupees. Don't forget to use the sign which is given in the question. तो जो क्वेश्चन में साइन गिवन है, जो क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, वही हमें आंसर में यूज करनी है। एंड 30% आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा, 30% इज नॉट द आंसर, 30 इज द आंसर, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? Question 4 says 7.5% of 500 kilograms. 7.5% of 500 kilogram. So let us solve this. 7.5 upon 100 multiply 500. तो 0 0 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 7.5 × 5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 + 2 36 37, ठीक है, तो 37.5 kilogram, this is the answer. Okay, it's okay Talha. Okay, so this is question number 3 and you have to do in this way. Now question 4, if a man spends 70% of his income, what percent does he save? Question 4 says if a man spends 30%, 70%, sorry, not 30,
70% of his income, what percent does he save? What percent does he save? Okay, so this is the question. अभी देखो क्या है कि अगर एक पर्सन है वो 70% अपनी इनकम का क्या करता है, स्पेंड करता है, खर्च करता है, 70% खर्च करता है, तो कितने परसेंट सेव करेगा? तो हम जानते हैं टोटल जो होता है, क्योंकि परसेंट मैंने आपको बताया था, परसेंट का मतलब ही होता है 100%, टोटल 100% होता है, जिसमें से वो स्पेंड कर रहा है 70%, तो सेव वो कितना करेगा, 30% सेव करेगा, 100 - 70, तो वो 30% सेव करेगा। ठीक है, दिस इज सो सिंपल। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है अ क्लास कंटेन 25 चिल्ड्रन ऑफ विच 6 आर गर्ल्स। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है एक क्लास है जिसमें 25 चिल्ड्रन है। आई होप आपके सामने आपकी बुक ओपन होगी और पेज नंबर 150 भी ओपन होगा। ठीक है, अगर नहीं ओपन है तो ओपन कर लीजिए। सो क्वेश्चन 6 सेज एक क्लास है उसमें 25 चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ children in class is equal to 25। ठीक है, 25 चिल्ड्रन है, आउट ऑफ विच 6 आर गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 6 हैं। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स 6 हैं। विच इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? क्लास में बॉयज की परसेंटेज क्या है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कितने बॉयज हैं वो फाइंड करना होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने के लिए 25 टोटल में से गर्ल्स के नंबर को माइनस करेंगे, तो 19 बॉयज हैं। अब बॉयज की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ बॉयज फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास फाइंड करनी है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं वो आप देखोगे, अपॉन टोटल, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं वो देखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, ये काम करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। तो नंबर ऑफ बॉयज 19 है, अपॉन टोटल 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 25 वन 25, 25 फोर 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 to 4, यानी कि 76%। ये है नंबर ऑफ, नो, नॉट नंबर ऑफ बॉयज, but this is percentage of the boys in the class. Is it clear, everyone? Is it clear to everyone? Okay. Now question next is an alloy of copper and zinc contain 45% of copper. This is question 8. Okay. It says कि एक alloy है, alloy जिसमें कॉपर है और जिंक है, यानी दो मेटल्स हैं, दो मेटल्स से मिलके एक अलॉय अलॉय बनता है ना। तो एक अलॉय है जिसमें कॉपर एंड जिंक है, जिसमें 45% कॉपर है और बाकी जिंक है। तो कॉपर अगर 45% है तो जिंक कितना होगा, 100 में से 45 माइनस कर दो, 55 आ गया। इसका मतलब जिंक जो है वो 55 होगा। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ जिंक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ जिंक बिकॉज this alloy contains only two metals, which is copper and zinc, and the percentage of copper is 45%. So obviously the percentage of zinc will be 55% when we subtract 45 from 100. So now आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन 20 किलोग्राम ऑफ अलॉय। अगर आपका जो अलॉय है वो 20 केजी है, अगर 20 केजी अलॉय है तो जिंक कितने किलो है, कितने किलोग्राम जिंक है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक। तो पहले हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो थ्योरी कैसे लिखनी है, आप लिखोगे वेट ऑफ अलॉय इज गिवन। ठीक है, वेट ऑफ अलॉय इज गिवन विच इज 20 किलोग्राम एंड परसेंटेज ऑफ कॉपर इज गिवन which is 45 kilogram, and percentage of zinc is not given but we can find it
by 100 minus 45 is equal to 55%, तो percentage of zinc is also given. Although अभी हमें फाइंड क्या करना है वो भी ध्यान में रखना है। देखो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम ध्यान में ये जरूर रखते हैं कि दिमाग में ये रख के चलना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है। वो कह रहा था फाइंड द वेट ऑफ जिंक, जिंक कितना है। तो वेट ऑफ जिंक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक का परसेंटेज, सॉरी आप सिंपली लिखो, आप सिंपली लिखो 55% ऑफ 20 kg, ये आप लिख लो। ये मैंने क्यों लिखा है पहले इसे ध्यान से, बेटा 11 kg इज द आंसर, बट सॉल्व करके आंसर लिखो, ठीक है। पीछे से कोई देख के आंसर नहीं बताएगा, मुझे पता है सब एक से बढ़कर एक कलाकार है। 55% ऑफ 20 किलोग्राम, तो 55/100 मल्टीप्लाई। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ये मेन चीज है, अगर आप ये नहीं लिखोगे, ये यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो आप समझ लो पूरा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं लिख पा रहे हो या इसका मतलब नहीं समझ में आया, या तुम ये सोच रहे हो कि सर ने ये क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। 55% ऑफ 20 kg का मतलब ये है क्योंकि जिंक का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज है जो जिंक का वो 55 है। तो हम वेट निकालने के लिए जो टोटल अलॉय का वेट है उसका 55% निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है 55% ऑफ 20 kg, तो 55। अब इसके आगे तो सॉल्व करना आपको आता ही है, क्योंकि परसेंट का साइन रिमूव करोगे, अपॉन में 100 आएगा, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई आएगा 20। अब यहाँ से कर लो, जीरो जीरो कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 55 इंटू 2/10। 55 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 110/10 आ जाएगा, तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 11 किलोग्राम ये आपका वेट आ जाएगा जिंक का। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ना इसको टिक कर लो, इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 10 कह रहा है 60 more soldiers join a camp of 500 soldiers. What percentage of the earlier soldier do they make? अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन कि पहले एक कैंप था उसमें 500 सोल्जर्स थे, और अब 60 सोल्जर्स और आ गए, तो अब कितने हो गए, अब हो गए 560 सोल्जर्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्लियर सोल्जर डू दे मेक। पहले जितने सोल्जर थे अब जो सोल्जर हैं उनके उनकी परसेंटेज क्या बन रही है, मीन्स पहले के कंपैरिजन में अब जो है परसेंटेज क्या बन रही है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्लियर सोल्जर डू दे मेक। मीन्स आप देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ सोल्जर्स अर्लियर इज इक्वल टू 500। अग्री विद मी, सभी लोग अग्री कर रहे हैं, पहले नंबर ऑफ सोल्जर 500 थे, अब नंबर ऑफ सोल्जर कितने हैं, number of soldiers later is equal to 500 plus 60 is equal to 560। अब देखो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बाद में जो सोल्जर हुए हैं, पहले सोल्जर जितने थे उनके कंपैरिजन में परसेंटेज क्या बन रही है। इट मींस के व्हाट इज द परसेंटेज, लाइक मैंने परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या बताया था, स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या करेंगे, 500 अपॉन 560 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। ओके सो दिस क्वेश्चन इज लाइक, यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 सोल्जर्स अर्लियर सोल्जर का कितना परसेंट है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। 60 सोल्जर्स अर्लियर सोल्जर्स के कितने परसेंट है। न्यू सोल्जर्स हम लिखेंगे यहाँ पर, न्यू soldiers is equal to 60, न्यू सोल्जर 60 हैं। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे
60 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 60 अपॉन 5 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आपका 12% होगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 12, question 12 says Mr. Sharma has a monthly salary of 8,000 rupees. Okay, monthly salary of Mr. Sharma is equal to rupees 8,000. Then if he spends 6,400 every month, तो उनके जो expenditures है वो है 6,400 रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, उनकी जो मंथली सैलरी है वो 8,000 है, वो स्पेंड करते हैं 6,400। तो फाइंड हिज मनी एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज। तो पार्ट 1 में फाइंड करना है मनी एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर का परसेंट निकालना है, तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस मैं लिख रहा हूं एक्सपेंस अपॉन सैलरी जो टोटल है इनटू 100 कर दोगे आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर इज 6,400 अपॉन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 6,400 अपॉन 80। बेटा इसे सॉल्व करो, 0 कैंसिल करो, 8 8 जा 64, 80% आ गया। तो उनका जो एक्सपेंडिचर परसेंट है दैट इज 80%। और पार्ट सेकेंड में क्या पूछ रहा है, कह रहा है हिज मंथली सेविंग एज परसेंटेज। तो पहले तो सेविंग निकालनी पड़ेगी तब सेविंग का परसेंट निकालेंगे। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे सैलरी माइनस एक्सपेंस। तो सैलरी कितनी है, सैलरी है 8,000, एक्सपेंस है 6,400, तो उनकी सेविंग कितनी आएगी बेटा, टेल मी। सेविंग विल बी 1,600 रुपीज, दिस विल बी द सेविंग। नाउ सेविंग परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेविंग परसेंटेज निकालने के लिए सेविंग अपॉन टोटल, यानी कि टोटल सैलरी उनकी जो थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो क्या हो जाएगा 1,600 अपॉन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कैंसिल हुआ, एक जीरो इससे कैंसिल हुआ, 8 2 जा 16, 0 आ गया। तो 80% उनकी सेविंग सॉरी एक्सपेंडिचर परसेंट 80% था और उनकी जो सेविंग परसेंट है वो 20% है। अच्छा एक चीज आप ऐसे भी ध्यान मतलब इसको सेकंड पार्ट को आप इजीली ऐसे भी कर सकते थे कि जाहिर सी बात है कि अगर सेविंग परसेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट 100% में से उनका एक्सपेंडिचर परसेंट जो कि 80% था वो कर देते, तो 20% सीधे सीधे आ जाता, वैसे भी आ जाता और इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन 12। नाउ क्वेश्चन 14 करेंगे। क्वेश्चन 14, in a sale the price of an article is reduced 30% if the original price of the article is 1,800, फाइन। देखो अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल लगी हुई है, ठीक है, और उस सेल में एक एक आर्टिकल है, कोई भी चीज है, उसका प्राइस 30% कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 1,800 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओरिजिनल प्राइस उस आर्टिकल का 1,800 रुपीज है, लेकिन उस पे 30% ऑफ हो गया है। आप ये कह सकते हो कि उसका जो प्राइस रिड्यूस है, प्राइस रिड्यूस्ड हुआ है वो 30% हुआ है।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो कितना प्राइस रिड्यूस हुआ है वो बताना है पार्ट 1 में। रिडक्शन इन प्राइस यानी उसके प्राइस में कितना रिड्यूस हुआ है। अगर 1800 उसका ओरिजिनल प्राइस है तो अब कितना रिड्यूस हो गया है। ओके तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए वी विल फाइंड द 30% ऑफ 1800, 30% ऑफ 1800। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी बार तो बता चुके हैं, बार बार बताते हुए अच्छा भी नहीं लगता है। 30/100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1800 करेंगे। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 30 × 18, तो इट विल बी 550, 540, सॉरी 540 रुपीज ऑफ हो गया। यानी 540 रुपीज अब उसका प्राइस कम हो गया है। दिस इज द रिडक्शन इन प्राइस। ये रिड्यूस प्राइस नहीं है जतिन, ये रिड्यूस प्राइस नहीं है। रिड्यूस प्राइस का मतलब होता है कि अब नया वाला प्राइस कितना है, और रिड्यूस प्राइस पूछा गया है सेकेंड पार्ट में। तो रिड्यूस प्राइस प्लीज मत लिखिए इसे लिखिए रिडक्शन इन प्राइस, यानी प्राइस में कितना कम हुआ, कितना प्राइस प्राइस में कितनी छूट मिल गया, कितना डिस्काउंट मिल गया है, वो यहाँ पर आया। लेकिन रिड्यूस प्राइस का मतलब ये होता है कि नया प्राइस अब क्या है, रिड्यूस प्राइस, वो हमें निकालना है पार्ट सेकेंड में। तो रिड्यूस प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस प्राइस ऑफ द आर्टिकल फाइंड करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, उसके ओरिजिनल प्राइस में से उसका डिस्काउंट माइनस कर दो। यानी अगर कोई चीज 1800 रुपीज की थी एंड नाउ उसमें 540 रुपीज कम हो गए हैं, तो अब आपको वो कितने रुपए की पड़ेगी। तो वो फाइंड करने के लिए आप उसको सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे, 1800 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 540 को, तो आंसर विल बी, कैन यू फाइंड द आंसर। 1800 में से 540 को जल्दी से माइनस करो। 1260 रुपीज। ओके, 1260 रुपीज, दिस इज द न्यू प्राइस। फाइन, चलो अब क्वेश्चन, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है तो हम क्वेश्चन 15 जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 पार्ट 1। ठीक है, 30%, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 30% ऑफ, बहुत सिंपल भी है, 30% ऑफ 250 प्लस 20% ऑफ 450 माइनस 25% ऑफ 600, इसे सॉल्व करना है। देखो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अलग क्वेश्चन है एक, ये एक अलग क्वेश्चन है, और ये एक अलग क्वेश्चन है। इन तीनों को आप सॉल्व करो एक ही स्टेप में। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 30% का साइन रिमूव करेंगे अपॉन 100, मल्टीप्लाई, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई और 250 प्लस लगाएंगे, 20% का साइन रिमूव करेंगे अपॉन 100 आएगा, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 450 माइनस अगेन 25% का साइन रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई इंटू 600। जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 3 × 25। इस पूरे के प्लेस पे 3 × 25 आया, प्लस लगाया, ये जीरो इससे कैंसिल किया, ये जीरो इससे कैंसिल किया, क्या आया आपके पास, आया 2 × 45 माइनस, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ रहा है 25 × 60। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 75 प्लस यहाँ पे 45 × 2 90 होता है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 150। अब 75 प्लस 90 करो, कितना हो जाएगा 165 माइनस 150। सो आंसर कितना होगा बेटा। अरे जतिन, ये तुमने जीरो जीरो कैसे लिख दिया है, ये जीरो कैसे लिख दिया है भाई, जीरो आंसर कैसे आ जाएगा। भाई जीरो कैसे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आंसर तो होगा 15, 15 आंसर होगा, जीरो कैसे हो जाएगा। 200 इज देयर इन,
अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यारूश, तुम्हें हिंदी लिखने का बहुत ज्यादा लग रहा है आज, हिंदी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो रहा है, हाँ? उत्तर एंड आरुष, कॉल मी आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने तरीका बता दिया है, मेथड बता दिया है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 15 का सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी।